दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस यूनिवर्स में वाकई एलियन एग्जिस्ट करते हैं? आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे, कुछ पास्ट की घटनाओं के बारे में, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इस यूनिवर्स में वाकई एलियन एग्जिस्ट करते हैं। पास्ट में ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर रिसर्चर्स आज भी काफी हैरान हैं और उनको भी इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। हमारी पहली घटना है 24 जून 1947 की, जब केनेथ अर्नोल्ड माउंट रेनियर वॉशिंगटन के नियर उड़ान भर रहे थे। केनेथ अर्नोल्ड एक बिजनेसमैन और एक एविएटर थे और वह खोए हुए अपने ट्रांसपोर्ट प्लेन को ढूंढ रहे थे जो कि उसी एरिया में कहीं खो गया था। तभी उन्होंने देखा कि वी शेप में 9 ऐसे अज्ञात ऑब्जेक्ट हैं जो कि उड़ रहे हैं। पहले उन्हें ऐसा लगता है कि कोई पक्षियों का झुंड उड़ रहा होगा, पर उनके बॉडी से जो रिफ्लेक्शन थी, उनके उड़ने की स्पीड और एक दूसरे के साइड बाय साइड उड़ने से उनका यह भ्रम दूर हो गया और वह बताते हैं कि उनका स्पीड उस समय के प्लेन से 3 गुना था, लगभग 2700 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड। दूसरी घटना है 27 अक्टूबर 1954 फ्लोरेंस इटली की, जब एक फुटबॉल मैच रोक दिया जाता है कुछ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उस प्लेग्राउंड के ऊपर उड़ने के कारण। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि वह ऑब्जेक्ट दिखने में अंडे की तरह दिखता है और उसकी चमक चांदी की तरह है और वह ऑब्जेक्ट भी वहां से कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरी घटना है 1966 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर 350 स्टूडेंट, कुछ टीचर स्कूल के ऊपर देखते हैं कि कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ रहे हैं और वह भी उस ऑब्जेक्ट का शेप कुछ अंडे या बैलून जैसा बताते हैं और वह ऑब्जेक्ट कुछ 20 मिनट तक उस आसमान में उड़ते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। दोस्तों, ये तीनों घटनाओं उस समय मुख्य रूप से चर्चा में रही हैं और अभी तक इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। इसके अलावा भी कई और घटनाएं हैं जो मिस्ट्री बनकर ही रह गई है। ज्यादातर घटनाओं पर गवर्नमेंट यकीन भी नहीं करती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी है जिस पर गवर्नमेंट के द्वारा एजेंसियों को रिसर्च करने के लिए बड़े पैमाने पर फंड दिया गया था। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नेशनल यूएफओ रिपोर्ट के अनुसार 1905 से लेकर अब तक 90,000 से ज्यादा जगहों पर लोगों ने यूएफओ देखने की बात एजेंसी को दी है। एवरेज दिन में 6 जगह लोगों ने यूएफओ को देखा है। कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही जगह पर एक साथ कई लोगों ने यूएफओ देखने की रिपोर्ट अमेरिकन नेशनल यूएफओ एजेंसी को दी है। पहली रिपोर्ट है 31 अक्टूबर 2004 शिकागो इलिनॉइस में 77 लोगों ने यूएफओ देखने की रिपोर्ट अमेरिकन नेशनल यूएफओ एजेंसी को दी थी। दूसरी रिपोर्ट है सितंबर 19, 2009 को बर्लिंगटन, न्यू जर्सी में 75 लोगों ने यूएफओ देखने की रिपोर्ट अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट को दी थी। पर यह क्लेम गवर्नमेंट ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि यह सूचना हमें वीकेंड वाले दिन मिली थी और वीकेंड के डे अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा होता है, इसलिए हम ये मानते हैं कि लोगों ने नशे में आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को ही यूएफओ मान लिया होगा। एक फ्रेंच यूएफओ ग्रुप रिसर्च के अनुसार दुनिया में 3.5% यूएफओ देखे जाने की ऐसे क्लेम है जो अभी तक अनसॉल्व है और ये परसेंटेज कोई छोटी इकाई नहीं है, और तब जब हम यानी पृथ्वीवासी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने यूएफओ पर कुल 12 इन्वेस्टिगेशन बिठा रखे थे जिसे गवर्नमेंट फंड करती थी, जिनमें से प्रोजेक्ट ब्लू बुक, प्रोजेक्ट ग्रज, प्रोजेक्ट सेरपो, प्रोजेक्ट साइन और प्रोजेक्ट सिल्वरबग है। सोवियत यूनियन ने भी इंस्टीट्यूट 22 को यूएफओ इन्वेस्टिगेशन के लिए काम पर लगाया था, पर किसी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी प्रॉपर एविडेंस ना मिलने पर सारे रिपोर्ट को 1970 से पहले ही बंद कर दिया गया है। तो इन सारे घटनाओं से निष्कर्ष ये निकलता है कि एलियन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा हम और साइंटिस्ट नहीं कहते हैं, इन घटनाओं के आधार पर हम एक अनुमान लगा रहे हैं, पर इन्हें साबित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चलो अगर हम एक पल के लिए मान ले कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तो अब इसका जवाब मुझे भी नहीं पता, मुझे क्या, इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता। इस सवाल का जवाब साइंटिस्ट भी अनुमान लगाकर ही दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एलियन को हमसे कांटेक्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि हम जो कनेक्टिंग लैंग्वेज या रेडियो सिग्नल यूज करते हैं वो उनसे अनजान हो और वो जो सिग्नल यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए उनसे हम अनजान हो। या ये भी हो सकता है कि उनकी मेंटेलिटी होगी कि वो अगर हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम उनके बारे में जानने के लिए कुछ भी करेंगे या हम उनसे खुद को ताकतवर दिखाएंगे, और इस बीच कुछ भी हो सकता है। पर जो भी हो, इन सब थ्योरी से ये क्लियर हो जाता है कि अगर एलियन एग्जिस्ट भी करते होंगे
तो हम ह्यूमंस उनसे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि हम ह्यूमन यूनिवर्स में इतने आगे मार्स तक पहुंच चुके हैं, पर हमें कहीं भी ये प्रूफ नहीं मिला है कि हमसे पहले यहाँ कोई आया है या कोई रहता होगा। और इस बारे में आपका क्या विचार है? और जो भी विचार है मुझे कमेंट पे लिख के जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।